आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शह और मात के इस खेल में किसे जनता का विश्वास मिलेगा, कौन सिंगरौली का विधायक होगा। भाजपा के 3 बार के विधायक रामलल्लू वैश्य को हटाकर इस बार रामनिवास शाह भाजपा के विधायक प्रत्याशी हैं। 15 साल से यहां पर भाजपा की सरकार रही है, लेकिन क्या जनता उनसे संतुष्ट रही है या जनता इस बार बदलाव चाह रही है। और खुद इस बार जो विधायक प्रत्याशी हैं रामनिवास शाह, क्या जनता उन्हें जिताकर एक बार फिर विधायक बनाएगी और क्या वो जनता की कसौटियों पर खड़े उतरेंगे। खुद यहाँ के जो बेरोजगारी है, जो यहाँ के डीएमएफ फंड है और तमाम तरह की जो समस्याएं रही हैं, इस पर खुद रामनिवास शाह का विजन किस तरह का है, आप उनसे जरूर सुनिए। और जब यहाँ पर भाजपा की सरकार है, कल्याणकारी योजनाएं चाहे वो राज्य सरकार चला रही हो या केंद्र सरकार चला रही हो, इसके साथ साथ खुद सिंगरौली के लिए उनका क्या कॉन्क्रीट प्लान है और आने वाले समय में अगर वो जीत जाते हैं तो जो सिंगरौली के बेरोजगार हैं और जो तमाम तरह की समस्या है जिससे लोग रोज रूबरू होते रहे हैं, उसको लेकर वो कितने गंभीर हैं, ये उन्होंने इसके लिए क्या कहा है, ये भी आप जरूर सुनिए। पहले मतदान फिर जलपान बस पड़ा और जयंत नहीं जौन ये कमल का फूल ध्यान देख ठीक है ना, पूरा पूरा एकदम ध्यान देख, ठीक है ना। अपना हाथ इधर नहीं मिल पाएंगे, दूर नहीं है दीजिएगा आप सभी से कमल का फूल पहले मतदान सिंगरौली में कितने साल से हैं? मैं यही का हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? हुआ है, डस्ट हुआ है, देखिए डस्ट बढ़ा है। डस्ट बढ़ा है और क्या बढ़ा है? रिकॉर्डिंग अच्छी थी। नहीं, ये तो यही तो समय है कि जनता की बात सुना जाए, नहीं है? सच का सामना आके नहीं बोल सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा या हर बार होता है बदलाव होगा, होना भी तो सही है, अब हो तब तो माने। क्यों नहीं, जनता ही चाहेगी, ये तो लोकतंत्र है ना। सिंगरौली विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रत्याशी रामनिवास शाह हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव सिंगरौली से जीती है। यहाँ हमारे सारे कार्यकर्ता एक्टिव, हमारी बूथ तक की इकाई लगी हुई है काम में, हम तो आश्वस्त रहेंगे ही। ऐसे भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारी योजनाएं देश के लिए, हमारी सरकार देश के लिए और यह सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सारे क्षेत्र में काम कर रहे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, आपका विजन क्या है सिंगरौली को लेकर, जहाँ यहाँ पर प्रदूषण की समस्याएं हैं, डीएमएफ फंड को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो यहाँ की सड़कें हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल खून से सनी हुई सड़कें हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आपका अलग से क्या कॉन्क्रीट विजन है? 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार को जिन्होंने नहीं देखा, नहीं, 15 साल जो भाजपा का, इसमें ऐसा क्या हुआ है कि इस बार फिर से आपको जनता चुनेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, 2003 के पहले की कांग्रेस की सरकार को जिसने नहीं देखा है। श्री प्रकाश जैसे जायसवाल जो मिनिस्टर थे, कोयला मिनिस्टर, यहाँ हजारों करोड़ रुपए ले जाकर के इलाहाबाद की सड़कों में लगा दिया, जो जिसका हम प्रयागराज नाम रखेंगे। अब आज डीएमएफ की बात करते हैं, हमारे तो कितने सामुदायिक भवन, कितने विद्यालय डीएमएफ से ही लगाया जा रहा है, क्योंकि डीएमएफ की राशि की चर्चा किया आपने। यहाँ के लोग यही नहीं समझ पाते, 30% पूरे जो फंड्स है उसका डीएमएफ राशि केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की कही कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में करना है। वो तो शासन की ओर से कई योजनाएं समाज को, बहनों को लाडली लक्ष्मी देना, मुख्यमंत्री कन्यादान करना, यहाँ बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना कराना, ऐसे तमाम चीजों में हमें लगता है कि जन कल्याणकारी योजना है, उनमें आवश्यक था। कुछ काम इधर उधर होता है, ऐसा नहीं है। सिंगरौली का क्या इतना विकास हो गया है कि सीएसआर फंड और डीएमएफ फंड जो बाहर जा रहा है, क्या उसको लेकर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रदूषण की समस्या है? पहले से कुछ नहीं था, माइनिंग फंड हमारे पास तमाम है, पहले ऐसा भी नहीं था। हमारा सिंगरौली डेवलप कर रहा है, 2008 में जिला बना, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उधर इंजीनियरिंग का बन रहा है, इधर आपको सेमिनार स्कूलें बन रही हैं, कितनी तरह के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से पूरी सड़कें हमने बना डाली। आप गांव में जाएंगे, दूरांचल वनांचल क्षेत्रों में 2003 के पहले नहीं, 2000 के पहले ही, 1998 के पहले कुछ नहीं था। वो तो अटल जी आए देश में
तो हमारे यशस्वी नेता के कारण प्रधानमंत्री की सड़क बनी और आज हम जा पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो बोलने वाले नहीं, लेकिन ग्रामीण किसी योजना को चलाया नहीं। हमारी सरकार योजना चला रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मतलब कोई क्षेत्र है जहाँ बाकी हो। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र और खासतौर पर जो पंचायत क्षेत्र है वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पे स्कूल शिक्षा और जो वहाँ पर चिकित्सीय सुविधा है वो वाकई में क्या आपको लगता है कि कुछ काबिल है जिसपे आप इस बात को बहुत प्रमुखता से कहें? मैं 2000 सन में जनता उपाध्यक्ष बना था, पूरी परिस्थितियों को देखा हुआ नजर से। 2000 के पहले की स्थिति कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के शासन में कौन न बिजली थी, न पानी था, न सड़क था, बिहार था। और इतना ही नहीं, ओवर ड्राफ्ट सरकार हो जाती थी। लोग युवा नहीं समझेंगे, 8-8 महीने वेतन नहीं मिलता था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षकों का, चौकीदारों का, नर्सों का। अब जाके उनसे पूछिए जरा, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं या कुछ एम्प्लॉइज हैं, तब न पता चलेगा। धन्यवाद भाई साहब, इतना नहीं, युवाओं के बेरोजगारों पर बात करेंगे। युवा एम्प्लॉयमेंट मेरा प्राथमिकता होगा। जो यहाँ कंपनियां हैं उनके साथ बैठूंगा, कलेक्टर के साथ बैठूंगा, सरकार को बैठाऊंगा और बातचीत करूंगा। विस्थापितों के एम्प्लॉय को प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक परिवार एक नौकरी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बेरोजगारी आपकी प्राथमिकता है, अच्छी बात है, लेकिन इस 15 साल में जब भाजपा की सरकार यहाँ पे रही है तो बेरोजगारी प्राथमिकता नहीं थी क्या, कि अभी भी आपको इसको प्राथमिकता में रखना पड़ रहा है? सैपी भाई देखिए, अभी शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है। डीएवी, डीपाल, कॉन्वेंट, ई-कोल जैसे स्कूलें हैं। यहाँ के लड़के इतनी ज्यादा संख्या में इंजीनियर और डॉक्टर्स बन गए कि आपको संख्या के आधार पर आप जब देखेंगे तब आप लाइव वाले चर्चा कर सकते हैं। यहाँ का जो लोग नहीं समझते, जो अभी भाषण दे रहे हैं ना, उनसे पहले पूछिए कि वो खुद ही नहीं समझते कि हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग करने वाले 1000 छात्र इंदौर में है, तो 1000 भोपाल में, 1000 कोटा में है। आप बेरोजगारी 10,000 लोग, आप बेरोजगारी को प्राथमिकता में रख रहे हैं, इसका मतलब बेरोजगारी तो हमारी सरकार रख रही है। आप क्या रख रहे हैं? आप विधायक हो जाएंगे तो जो प्रदेश की या जो केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको छोड़कर आपका अपना विजन क्या है? यहाँ किस चीज में प्राथमिकता आपकी क्या है? हमको विस्थापितों की जो बेरोजगारी है उनको प्राथमिकता के तौर पर जो 8 किलोमीटर एरिया में विस्थापित परिवार है, चाहे एनसीएल हो, एनटीपीसी हो, एसआर हो, इन परिवारों को जोड़ते हुए जो परिवार पढ़े लिखे हैं उनको तो यही काम दिलाने का प्रयास करेंगे। जो नहीं है 2 बार विस्थापित, 3 बार विस्थापित, ये लगभग कितने होंगे? ये लगभग कितने होंगे? इनकी संख्या जो भी हो सर्वे आपके हिसाब से आपने कुछ, मैं पहली बार चुनाव में गया हूँ तो आने वाले समय में हम अधिकारी और कंपनी से डाटा। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि हाँ ये समस्याएं हैं? समस्याएं आज नहीं, समस्या सदैव रही है देश में, लेकिन 15 समस्याओं का निराकरण केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो उसका निराकरण आपका जो विजन है बेरोजगारी तो समझ में आ रही है, इसके अलावा दूसरा ऐसा क्या आपको लगता है कि हाँ ये सिंगरौली की प्राथमिकता में होना चाहिए? अभी बाईपास सड़कें बनाना, बड़ी लंबी कॉरिडोर सड़क की माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन अपने उद्घाटन में उन्होंने घोषणा की, और आपके यहाँ का प्रदूषण के मामले में उन्होंने चर्चा की। और इतना ही नहीं कहा, जैसे यहाँ आरटीओ बैरियर है, लोगों ने कहा भीड़ होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भीड़ होती है तो उसको या तो 2 लेन कर देंगे या तो आगे करके बैरियर कर देंगे। ऐसी समस्याएं जो 10-5 हैं, जो जनवी समस्याएं हैं, कुछ चीजें आती हैं, उसको करना है। हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में हम करके इसका प्रोग्रेस करेंगे। और सिंगरौली का 2008 में जिला बना है, इसके बाद तो विकास ही विकास हो रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल, अंतिम ये बातें जो हो रही हैं, जो प्रत्याशी हैं उनकी जुमलेबाजी से जो है जनता परेशान हो गई है, तो ये जो आप कह रहे हैं ये वाकई में आपके विधायक बनने के बाद ये सारी चीजें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगे या ये जुमलेबाजी जैसी दिखाई देगी? देखिए, मैं सामान्य परिवार का लड़का, मैं अपना धर्म और कर्तव्य मानता हूँ और संस्कार मानता हूँ। जिस जीवन को पद्धति को सीखा, जितने प्रत्याशी आपके हैं, जैसे पंडित जी मतदान कराते हैं तो कहते हैं अपना नाम ले लीजिए। मैं कहता हूँ कि मतदान करने के लिए और दान करने का वो नहीं संकल्प कराते हैं, तो ये पहले उन प्रत्याशियों से बोलिए कि अगली बार कौन सा संकल्प किए थे, इस बार कौन सा संकल्प कर रहे हो, चारपाई पर करना है कि टेबल पर करना है। ये अच्छी बात है कि कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी कोई नहीं सुनता है। नहीं, बिल्कुल ये बात कभी था ही नहीं कि कोई नहीं सुनता, लेकिन आपके यहाँ पर ये बातें बहुत नहीं आई है, कहीं नहीं आई है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। मतलब इस बार जनता
ये सोचकर आश्वस्त रहे कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो वाकई में सिंगरौली का कायाकल्प करना चाहते हैं और कुछ बेहतर परिवर्तन दिखाई देगा। युवा है, इसलिए दौड़ेंगे। तो कट टू कट जो हमारी बात हुई है उससे आपको एक विजन तो समझ में आएगा कि जो प्रत्याशी हैं आखिर उनका विजन किस तरह से है। आप देख रहे हैं SMC आवाज सैफी अब्बास के साथ।